आपका हमारे YouTube चैनल परफेक्ट नॉलेज में। आज हम 1 से 100 तक के वर्ग निकालना सीखने वाले हैं, है ना। तो ट्रिक भी लास्ट में बता दूंगा मैं, लेकिन मैं यहाँ बेसिक से बताने वाला हूँ। जो बच्चे 1 से इंटर तक हैं उनके लिए वीडियो है, ऐसा नहीं कि कंपटीशन वगैरह। ठीक है, कंपटीशन में क्योंकि हमें आंसर डायरेक्ट देना होता है तो उसमें ट्रिक यूज करते हैं। इसमें हम ट्रिक नहीं, हम बेसिक से बताएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं 1 से 100 तक का तो आपको पता है, गिनती है 1 से 100 तक। दूसरा वर्ग क्या है ये निकालना, तो आपको पता है किसी चीज का मान फाइंड करना, निकालना। वर्ग क्या है, ठीक है, तो वर्ग को बताता हूँ सबसे पहले। वर्ग क्या है तो देखिए, डेफिनेशन बोल रहा हूँ मैं, लिखने रहा हूँ। किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या उस संख्या की क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा मेरे भाई। देखो देखो 2 का वर्ग निकालना है, 2 का वर्ग। अब मैंने कहा किसी संख्या से उसी में गुणा करने पर, तो 2 की गुणा 2 से करा, कितना है, 2 दूनी 4। तो ये 4 क्या है, 2 का वर्ग है। 2 का क्या है, ये वर्ग है। मैंने डेफिनेशन भी वही बोल ली, लेकिन आपको समझ में नहीं आई वो नहीं, कोई बात नहीं, दोबारा समझेंगे कि किसी संख्या से, देखो किसी संख्या है 2, तो किसी संख्या उसी संख्या में गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, 4 संख्या प्राप्त होती है, उस संख्या की, किस संख्या की, 2 की क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। ठीक है, तो समझ में आया कि 2 का वर्ग क्या है, 4 है। तो ये वर्ग क्लियर हुआ। अब मैं यहाँ पर आपको निकालना सिखाऊंगा। देखो सबसे पहले आपको 10 तक को तो मेरे भाई याद कर लेना है। क्या 10 तक याद कर लेना है डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ लिख रहा हूं मैं। देखो 1 का, और इसे जो प्रेजेंट करते हैं वर्ग को, उसकी घात में 2 से करते हैं। आपको पता भी होगा शायद कि किसी का वर्ग उसकी घात में 2 लिखना है, प्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है, 1 का वर्ग। तो 1 का वर्ग क्या है, यानी कि 1 की गुणा 1 से करके जो आएगा वो इसका वर्ग होगा, उसी में गुणा करी ना एक बार। ठीक है, तो क्या है, तो 1 का वर्ग क्या है, 1 है। ठीक है, इसी तरीके से 2 का वर्ग, तो 2 गुणा 2 कितना आएगा, 4। 2 का वर्ग क्या कहेंगे, डायरेक्टली 4 याद कर लेंगे हाथों हाथ। 3 का वर्ग क्या होगा, 3 गुणा 3 यानी कि 9। और 4 का वर्ग क्या होगा, 4 गुणा 4 यानी कि 16। तो मैं अब डायरेक्टली लिखना चालू कर रहा हूँ। ठीक है, बार बार ये गुणा नहीं लिख रहा हूँ। आपको पता चल गया कि अगर 4 का वर्ग करना है तो 4 की गुणा 4 से ही करनी है, और 4 चौक 16 हुआ है। ठीक है, अब देखिए मजा। 5 का वर्ग 25 यानी कि 5 पंजे 25। 6 का वर्ग 36 यानी कि 6 की गुणा 6 से हुई ना। 7 का वर्ग 49, 7 सत्ते 49। 8 का वर्ग 64 यानी कि 8 अट्ठे 64। 9 का वर्ग 81 यानी कि 9 की गुणा 2 से करेंगे 81। दिख रहा है भाई। 10 का वर्ग 10 की गुणा 10 से करूंगा कितना आएगा, 100। ये तो बात हुई 10 तक की। निकालना है, क्या करना है, डायरेक्टली अगर 8 का वर्ग पूछे तो सीधा सीधा 8 अट्ठे 64। अच्छा 64 8 का वर्ग। ठीक है, सिंपली आप भले ही कितनी कमजोर हो मैथ में, अगर एक बार रिवाइज करेंगे तो भाई आ जाएगा। अगर कोशिश दिल में तमन्ना है मैथ पढ़ने की और कुछ करने की तो जरूर आ जाएगा। ठीक ठीक है, सिंपली। तो ये तो हुआ 10 तक। अब 11, देखो 11 का वर्ग, तो 11 का वर्ग भी कुछ अलग थोड़ा ना होगा, यानी 11 से गुणा करनी है। तो 11 की गुणा 11 से तो कितना आएगा, 121। याद कर लेंगे डायरेक्ट। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो 11 का वर्ग आपको काल का दिखा दूं। देखिए कैसे, वैसे तो 20 तक याद करवा दूंगा मैं ऐसे ही डायरेक्ट, लेकिन फिर भी आपको मैंने कहा है ना कालना है। 10 तक तो याद हो गया, अब कुछ बच्चे हैं ऊपर को भी याद नहीं होते। ठीक है, तो कैसे, देखो 11 का वर्ग कालना ना आपको, तो देखो मेरे भाई एक सूत्र पढ़ रखा आपने, a + b का होल स्क्वायर। इसका सूत्र क्या है, a की घात 2 + b की घात 2 + 2ab। ये पढ़ा या नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा तो नोट कर लो इसे। a + b का होल स्क्वायर, a की घात 2 + b की घात 2 + 2ab पढ़ा है ना। ठीक है, अब देखिए अब कमाल होने वाला है। इसे 11 को मैं 10 + 1 नहीं लिख सकता क्या, अब भी तो 11 ही है मेरे भाई, नहीं है 11, 10 + 1 11, अब भी 11 है। लेकिन ऐसा लिख कर ये सूत्र बन गया, a की जगह क्या आ गया 10 और b की जगह क्या आ गया 1। सिंपली कर दो वर्ग, a का वर्ग यानी कि 10 का वर्ग प्लस
बी का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग 2, ए की जगह कितना 10, बी की जगह कितना 1, 10 का वर्ग हमने अभी सीख लिया कि 10 गुणा 10 यानी कि 10 ढाई 100 प्लस 1 का वर्ग हमने सीख लिया अभी 1 प्लस 10 दूनी 20 और 20 का ना सब कुछ जोड़ेंगे तो मेरे भाई 121 आएगा। जोड़ कर देखो 100 और 20 120 और 1 121। तो यही तो मैंने डायरेक्ट बताया था तुम्हें। अगर आपको नहीं आ रहा है 11 से नीचे को 20 तक तो मेरे भाई इस तरीके से आप कर सकते, ठीक है। इसी से मैं ऊपर के कर लूंगा क्योंकि 20 से ऊपर को तो हम भी याद नहीं, वैसे याद रख लेते हैं लेकिन नहीं रखते याद तो कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए 12 का बताइए, यानी कि 12 गुणा 12 तो कितना होगा 144। 13 का बताइए भाई 169। 14 का बताइए 196। 15 का बताइए 225। 16 का बताइए, ये गुणा ही कर रहा हूँ मैं भी, मैं कुछ डायरेक्टली कुछ नहीं कर रहा, मैं भी 15 के 15 से गुणा कर रहा हूँ। और फर्क इतना है कि डायरेक्टली मन में याद है, कंटिन्यू जल्दी निकल रही है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट निकलेंगे 30 तक 40 तक कहीं तक भी याद हो जाएंगे, है ना। करिए 16 का करिए कितना आएगा 256। 17 का करिए 289। 18 करिए 324। 19 का 361। 20 का 400। 1 से 10 तक हुआ, 11 से 20 तक हुआ। निकालने आगे भाई, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो 20 तक तो भैया हमने काट लिए, सीख गए, हम गुणा करने आ गए। अगर नहीं वैसे याद रखते हैं तो सिंपली इस तरीके से काट लें। अब देखिए अब आगे मजा आने वाला है। अब देखते हैं हमने 20 तक आपको याद करा दिए, अब देखते हैं कितने याद निकलते हैं तुम्हारे, ठीक है। अब आपकी परीक्षा होने वाली है। सिंपली अब आती है 11 21 की बात कि भैया 21 का वर्ग क्या है भैया 21, हाँ 21 का वर्ग क्या है। तो अब याद तो है नहीं, है ना। अब 21 की गुणा 21 से करूंगा मैं, 21 गुणा 21 दूरी गुणा करूंगा तो टाइम लगेगा थोड़ा, है ना। तो ये जो सूत्र है इसके अकॉर्डिंग हम बहुत जल्दी ही कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि टाइम लगेगा। मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अगर आप करेंगे ना तो डायरेक्टली 10 से 20 सेकंड में भी निकल जाएगा। देखिए कैसे, इसे 20 प्लस 1 लिख सकता नहीं मैं, बताओ। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, 21 लिखा हुआ है। 20 का वर्ग आप जानते हैं कितना है 400। एक बात और नोट कर लो यहाँ पे कि किसी के अगर पीछे 0 हो ना उसका वर्ग बताना हो तो बिल्कुल आसान है। क्या करना है, जो अगली संख्या उसका वर्ग करना है, कितना होगा 4, और इस 0 को डबल करना। जैसे 30 का देखो कैसे करेंगे, बताओ भाई कैसे करेंगे। 3 का वर्ग करेंगे कितना 9, और क्या लगा देंगे 00 900। ऐसे 440 का, ऐसे 50 का, ऐसे 60 का, 70 80 सबका हो जाएगा, है ना। तो ये बिल्कुल आसान है, डायरेक्टली ऑप्शन पूछ ले ऐसी डायरेक्ट, इसमें भी बच्चे घूम जा। देखो हुआ 20 का 400 हुआ। अच्छा लिख के दिखा दो 100 एक बार। चलो यहाँ से कर रहे हैं ना सवाल को, यहाँ से नीचे को कर रहे हैं। क्या करेंगे 20 का वर्ग यानी कि a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab, यही तो सूत्र, यही तो सूत्र ऊपर देख लो। ये शुरू में समझा रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं समझाऊंगा, आगे देखना। 20 का वर्ग आपको पता है 400 होता है, प्लस 1 का वर्ग 1 होता है। तुम्हें पता है 20 दूनी कितना होता है 40, और 40 का ना 40, सबको जोड़ा कितना आएगा बताएगा कोई 441। राइट है, बिल्कुल राइट है। तो इस तरीके से निकाल देंगे बिल्कुल। चलो एक काम करो, वीडियो को रोको और मुझे 22 का 23 का काल का बताओ, ठीक है। काल का और फिर उसकी गुणा करके मोबाइल से जैसे भी चेक करना, ठीक है। मैं आपको आगे काल का दिखा रहा हूँ। तो 21 का काल गया, अब कुछ बाहर ही ले 29 का लेते हैं। अब मैं डायरेक्ट सारे काल लूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, है ना। तो मैं बीच बीच में छोड़कर काल दूंगा, ठीक है 100 तक। देखना 29 का, अब मेरे भाई 29 को अगर मैं 20 प्लस 9 लिखूं तो देखो थोड़ा सा बड़ी डिजिट आ रही है, लेकिन आपको पता है एक काम और हो सकता, क्या कि इस 29 को हम 30 माइनस 1 ना लिख सकते। अब भी तो 29 ही लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, लेकिन मेरे भाई वो तो सूत्र है ही नहीं। तो इसका सूत्र कहता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होगा।
अब लो भाई, एक सूत्र और आ गया हमारे पास निकल गया कि अगर माइनस का चिन्ह है तो ये वाला लगा दो। अब देखिए कैसे, खोल दो सूत्र। लो भाई, एक की घात 2 यानी कि 30 का वर्ग अभी निकाला हमने, 3 का वर्ग कर दो 9 और डबल 0 प्लस का चिन्ह। बी की घात 2 यानी कि 1 की घात 2, एक आगा माइनस 2ab यानी कि 2ab, ये तो कर रहे देखो समझो, 2ab यानी कि इसकी गुणा इससे तो कितना हो गया, 30 दूनी 60 और 60 का ना 60, डायरेक्टली आ गया। देखो कुछ भी नहीं करा मैंने, लिख के भी नहीं दिखाया, और शॉर्ट कर दूंगा, बहुत शॉर्ट कर दूंगा, बस समझते जाइए। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये इसमें जुड़ेगा ना, 901 हो गया माइनस 60 करना है। अब घटा दीजिए भाई, इसमें से 1 में 0 गया, कितना आएगा 1, और यहाँ बच्चा, यहाँ तो 0 में से 6 जाएगा नहीं, 2.5 लो, कितना हो गया 10, 10 में 6 गया 4, आहे बच्चा 841 29 का वर्ग। चेक कर लो, ठीक है आंसर। चलो यहाँ तक हुआ 29। अच्छा अब हम निकालते हैं, चलो 35 का निकालते हैं, 35 का निकालिए। 35 का बिल्कुल सेम निकाल लेंगे। देखो चाहे तो इसे 40 माइनस 5 लिख लो, चाहे 30 प्लस 5 लिख लो, ठीक है। ये भी तो, अब भी तो 35 लिखा हुआ, बस कर दो वर्ग। 30 का वर्ग हमें पता डायरेक्ट 900, 5 का वर्ग पता डायरेक्ट 25 और प्लस 2ab यानी कि इस 2 की इससे गुणा, इससे गुणा। ये तो कह रहे हैं 2ab ये तो होता है कि 2ab, तो 30 दूनी 60 और 60 की गुणा 5 से करूँगा कितना आएगा बताओ, कितना 300, क्योंकि 6 पंजे 30। देखो दो, चाहे पहले इसकी कर लो 2ab, चाहे इस 2 की पहले इससे कर लो फिर इससे कर लो, बात तो एक ही है ना। तो देखो 2 पंजे 10 और 10 किससे करूंगा तो 300 आएगा ना, आएगा, क्लियर हुआ, आएगा। अब जोड़ दो, सबको ऐड कर दो। देखो ऐड चाहे तो रख के जोड़ दो ऊपर नीचे, लेकिन डायरेक्टली पता है इसका पहला अंक, इसका पहला अंक, इसका पहला अंक, तो 5 ही तो आएगा, सिंपली पता है ना। इसका दूसरा अंक, इसका दूसरा अंक, इसका दूसरा अंक, तो 2 में 0 0 2 आएगा ना। अब देखिए इसका तीसरा अंक, इसका तीसरा अंक, अब इसमें तो तीसरा है नहीं, तो इसे और इसे जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 और 3 12, 1225 राइट आंसर। क्लियर हुआ 35 का, ठीक है। चलो और आगे बढ़ो, चलो अब निकाल ले हम 48 का निकाल ले, क्या होगा वर्ग, वीडियो रोको, अब इसे वर्ग निकाल कर दो मुझे, उसके बाद चेक करना कि राइट है नहीं है, ठीक है। चलो मैं निकाल रहा हूँ यहाँ, तो मैं लिख सकता हूँ 50 माइनस 2, अब भी तो 48 ही है, बिल्कुल 48 है, सबको पता है। 50 का वर्ग हमें पता है, क्या 5 का वर्ग करना कितना 25, डबल 0 लगा दी, बिल्कुल लगा दी, आसान। प्लस कितना 2 का वर्ग हमें पता 4, माइनस क्या करना 2ab, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, तो 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, 200 कैरेट लिया, ठीक है। अब मेरे भाई इसमें ये जुड़ जाएगा तो कितना हो गया, ये जुड़ गया। अब इसमें से घटा देंगे, चाहे जैसे घटा लो, कैलकुलेशन अगर फास्ट है तो डायरेक्ट मन में भी घटा दोगे, कैलकुलेशन फास्ट है तो, ठीक है। लेकिन मैं फास्ट आपकी कैलकुलेशन बना रहा हूँ। शुरू में देखो कितना सिंपल बताया, शुरू में सारा सूत्र लिख के भी बताया, फिर करा, अब देखो शॉर्ट करते जा रहे हैं और लास्ट में बहुत शॉर्ट कर देंगे। देखो घटा दो, 4 में से 0 गया 4 बचेगा, 0 में से 0 गया 0 बचेगा, 5 में से 2 गया कितना बचेगा 3 और 2 का 2, 23 0 4 23 से 4 किसका 48 का, ठीक है। क्लियर हुआ, निकाल देंगे कहीं तक भी। चलो और निकालते हैं हम, और निकाल लेंगे 2-3 बार, आप पे सारे आगे में ऐसा तो निकाल लें। चलो और ऊपर को चलो, इरेज कर दूंगा है ना। चलो बस यहाँ तक कर लो, 20 तक कर लो, उसके बाद तो सूत्र ही लगा लेंगे, आसान पड़ता है ना। चलो 48 का निकाला, अब निकालते हैं हम 62 का निकालते हैं, 62 का वर्ग, मारकर थोड़ा हल्के चले, 62 का वर्ग। तो मेरे भाई आपको पता है कुछ नहीं, 60 यार मारकर नहीं चल रहे भाई, 60 प्लस 2 लिख दिया, क्या कर दिया अब भी तो 62 लिख दिया। चलो इतनी बात समझ में आई। इसका वर्ग सबको पता 3600 होगा, इसका वर्ग सबको पता 4 होगा, इसकी गुणा करके सबको पता कितना होगा बता दो जल्दी, नहीं पता, 2 दूनी 4 और 4 के 6 से कर दो, 6 चौक 24,
240 आएगा, करके देखते हो। सही बात है नहीं? देखो 2 दूनी 4 और 4 के 6 सेकंड में 6 चौक 24, 0 पीछे लगा दिया। ठीक है, अब सबको जोड़ दो। 4 में 0 जोड़ो, 0 में 4 जोड़ो, 4 आएगा। 0 में 4 जोड़ो, यहाँ कुछ है नहीं, 4 आएगा। 6 में तीसरा अंक जोड़ो, 2, 8 आएगा। 3 में कुछ है नहीं तो 3, 38 44। राइट, क्लियर? चेक कर लो चाहे। ठीक है, चलो 62 का निकल गया। अब निकालते हैं हम, बताओ किसका निकालने? चलो अब निकालते 71 का। क्या हुआ? ऐसा नहीं है कोई मैं छाट के निकाल लूँ, मैं बस जो मनवा रहा है वो निकाल लूँ, है ना। चाहे आप कोई से कम निकाल देंगे, बस आपको ये 2 सूत्र पता होने चाहिए कि a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, चलो 71 का तो क्या लिख दूँ? 70 + 1 लिख दो। लिख दिया। अब क्या कर दो? स्क्वायर खोल दो, यानी कि पहला वाला सूत्र खोल दो। चलो खोल दिया। 7 का 7 7 49, डबल 0 लगा लो। 1 का सबको पता है 1। अब 2ab, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, तो 2 की गुणा 1 में करा 1 और 7 दूनी 14, 140। ठीक है, सबको जोड़ दो। 1 में 0 जोड़ो, 1। 4 में 0 जोड़ो, 4। तीसरा अंक, तीसरा इसमें तो है नहीं, तीसरा यहाँ 1 है, यहाँ 9 है। 9 और 1, 10 का 0 हाथ से लगा 1 और चौथे पे 50 41, यानी कि 5041 हमारा 71 का वर्ग होगा। ठीक है, चलो लास्ट निकाल लो। हमें लास्ट निकाल लो, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए लास्ट निकाल लें। 99 का। 100 का तो कोई नूने का निकालना आता हमें, 100 का तो सबको पता चल गया। क्या करना है भाई? 1 का वर्ग कर दो, 1 है पता है। अब ये डबल 0 है, इनको डबल कर दो, कितने होंगे? 1 2 3 4। ठीक है, अब 99 का देखो भाई। 99 का चलो 99 का निकाल लो, पहले अपना आप निकाल लो। चलो इसे मैं 100 - 1 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? बताओ। लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अभी तो 99 लिखा पड़ा। चलो 100 का वर्ग अभी लिखा, 4 0 लगा लेते पीछे। 1 का वर्ग 1 अभी पता है, -2ab, यानी कि इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, कितना आएगा? 200। वाला इसमें जुड़ जाएगा, जोड़ दो, कितना हो जाएगा? ये यही तो 1 आएगा, इसमें तो जोड़ेगा, ऐसे लिख दिया 200। अब घटा दो, देखो 1 में से 0 घटाओ 1, और यहाँ 0 में से अब तो 0 घट जाएगा, सिंपली 0। अब यहाँ देखो 0 में से 2 नहीं जाएगा, तो यहाँ ढाई लेंगे तो कितना हुआ? 10। 10 में से 2 गया 8। अब यहाँ क्या बचा? 9। यहाँ तो 0, कितना आ गया? 9801, 99 का वर्ग। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो तो ये 100 तक के वर्ग हमने आज पढ़ लिए। कोई सा भी वर्ग 100 तक नहीं छूटने वाला, अगर ये आपको पता है। ठीक है, तो लास्ट में अगर आपने ये सीख लिया और अच्छी आपकी कैलकुलेशन है तो बहुत फास्ट निकाल देंगे इन्हीं सूत्रों से, है ना। उसके बाद एक ट्रिक है, वो बता रहा हूं मैं, आप देख लेंगे। ट्रिक क्या है? देखो 33 का वर्ग करना है। 33 का, देखो इसे रफ कर रहा हूं मैं। किसी का भी वर्ग इस ट्रिक से भी आप निकाल सकते हो, बेसिक अगर आ गया। 33 का वर्ग करना है ना, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो 33 को तो ऐसे लिखो, ठीक है। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पे देखो वर्ग करो इसका, कितना? 9 होगा, डबल संख्या में लिखना है। कितना? डबल संख्या में, तो 3 का वर्ग 9 डबल संख्या में, 3 का वर्ग 9 डबल संख्या में। अब क्या करना है? इसकी तीनों की गुणा कर दो, 3 दूनी 6 और 36 18, और एक छोड़ के इधर से एक छोड़ के जोड़ दो, कितना? 9 8 0 1। ये तो आया था, चेक कर लो। 33 का 33 9 9 9 9 9 8 10 आया ना, ये है ना। तो ये ट्रिक अच्छी, बिल्कुल फास्ट ट्रिक है। अगर आपने ये देखो, ट्रिक बनी भी तो इन्हीं सूत्रों से। देखो डिनोट करो जो बात समझाना चाह रही हूँ। ये जो सूत्र मैंने बताया है, ये सूत्र से हमने सवाल ये करे हैं सारे, उन सूत्र से ये ट्रिक बनी है। कैसे? देखो मेरे भाई शुरू में वर्ग कर रहे थे ना हम, पहली वाली का भाई, अगर 30 था, देखो 30 + 3 लिखा है मैंने, से वर्ग लिखा, तो इसका पहले क्या लिख रहे थे मैं? वर्ग, तो कितना था? 900, है ना। ये तो कर रहे थे। फिर इसका वर्ग लिख रहे थे 9, फिर क्या कर रहे थे? इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें,
3 दूनी 6 और 6 18, 180 और फिर सब कुछ जोड़ देते। मेरे भाई ये तो नहीं करा, क्योंकि एक क्यों छोड़ा है वाला, क्योंकि इसमें एक देखो छोटी संख्या है तो ये यहाँ जुड़ेगा जाकर, ठीक है, इसलिए। अब देखो पहली का वर्ग 0 करा डबल संख्या में, ये वर्ग करा। दूसरी का वर्ग ये वाला करा। अब इन तीनों की गुणा करी यानी कि 2ab करा। 2ab यहाँ पे 180 आया तो 2ab इनकी करे एक संख्या जोड़कर, एक संख्या छोड़कर, यानी कि जो ये वाला 9 है 0 है, ये वाला छोड़कर यही तो जुड़ेगा, जोड़ दिया, इसमें रखा। इसी सूत्र को सिंप्लीफाई करके ये वाला ट्रिक बना दे, ये ट्रिक बना दी, ठीक है। देखो दूसरा अप्लाई अभी, चलो एक नहीं, एक ये वाला हुआ और मैं सकता हूँ। देखो दूसरा सवाल करो, ट्रिक दूसरा सवाल। ट्रिक जब ही करनी है जब ये आ जाए इस तरीके से, क्योंकि फिर अन्य गलती कर दोगे, कैलकुलेशन अच्छी है नहीं, ट्रिक अप्लाई करी गलत कर दिया छोटा सा। तो ट्रिक तभी अप्लाई करनी है जब ये वाला सीख लो। तो देखो चलो 42 का है ना, चलो 62 का निकालते हैं, यहाँ लिखा भी पड़ा है 62 का करो। देखो सबसे पहले इसका वर्ग क्या होगा 36, 2 संख्या में, ठीक है बिल्कुल राइट है। इसका वर्ग 2 दूनी 4, अब एक संख्या में डबल बना दो तो 0 4 लिख दो, कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा, अब 2 तो 4 ही है, ठीक है। अब इसकी गुणा करो 2 दूनी 4 और 4 6 24, एक संख्या छोड़ो ऐड कर दो 4 4 8 3। देखना जरा यही तो, देखना यही था बिल्कुल। कोई सा भी वर्ग ट्रिक से निकल जाएगा, इससे भी निकल जाएगा। भाई ट्रिक मैंने लास्ट में इसलिए बताई है क्योंकि सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए। अगर आपको बेसिक पता है ना कि कहाँ से ये चीज कर रही है, कहाँ से वर्ग हो रहा है, कहाँ से जुड़ रहा है, कहाँ से गुणा हो रही है, तो मेरे भाई ट्रिक तो वैसे ही समझ में आ जाएगी। अब मान लो ट्रिक भूल गए हो कि यार कैसे करा था, कैसे, तो बस गलत हो गया। लेकिन मेरे भाई उससे पहले हमें मेथड पता है, क्या ये सवाल इनका मेथड पता है कि इन सूत्रों से निकल जाएगा। तो अगर ये भूल गए तो मेथड इससे कर दो, ठीक है। अब मेथड नहीं भूलते, ट्रिक भूल जाते हैं, ये कंफर्म बात है। मेथड नहीं भूलते, ट्रिक भूल जाते हैं। तो पहले मेथड अप्लाई करो, उसके बाद ट्रिक, ठीक है। तो ये 100 तक के वर्ग थे, ये मैंने निकलवा दिए, बिल्कुल आसानी से इन्हें याद कर लेंगे। और आपको कहीं दिक्कत आई हो या किसी का नहीं पता चला हो कहीं भी, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, कैसे या कहाँ से आपको निकालना नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर अच्छी लगी हो और आपको निकालना है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो हम लाते रहें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए अपने, ताकि वे भी वर्ग निकालना सीख जाए। और जिनका बेसिक कमजोर है, जो मैथ में कमजोर है, वे अपने आधार को अच्छा करें और अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो उन्हें भी सेंड कीजिए। जय हिंद।